वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह, मैं आपको केमिस्ट्री और बायो पढ़ाती हूँ। और ये जो हमारा चैनल है स्टूडेंट द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, इस पे मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के क्लास 9 to 12 तक के सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज सबसे पहले क्या कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेक्चर का वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल हो सके। ओके बच्चे, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट, वो क्लास 10 का चैप्टर है बायोलॉजी में। क्लास 10 का चैप्टर बायोलॉजी में जो कि हम लोग स्टडी कर रहे थे बच्चे, लाइफ प्रोसेसेस। तो अब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर मैंने न्यूट्रिशन भी आपको पढ़ाया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन किसे बोला जाता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको पढ़ाया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर मैंने हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स मैंने आपको स्टडी करवाए, और मैंने प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये जो आज हमारा पार्ट है बच्चे, वो है मेनली एक्सपेरिमेंट को लेकर के। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाली हूँ। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो हमें 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। कितने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं बच्चे? 3 एक्सपेरिमेंट्स। तो जो सबसे पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है, to show that sunlight is necessary for photosynthesis। सेकंड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है, to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis। एंड थर्ड जो हमारा है वो ये है कि show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। यही 3 हमें आज पढ़ने हैं। इसी तीनों को आज यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे लिख लीजिए, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चे, वो यहां से नोट कीजिए। टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे पहले आप सभी लोग पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं कि जो सनलाइट होता है, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो मैंने आपको पढ़ाया है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच बाय विच प्लांट्स मिक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब यहां से देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर कि यहां देखिए क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए बच्चे, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इन चारों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट रहता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे समझना ये है कि ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर इन चारों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट हो जाता है, मान लीजिए अगर क्लोरोफिल नहीं है, मान लेते अगर सनलाइट नहीं है, मान लेते कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो अगर इन चारों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट होता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। समझ में आ रही है ना? और यही आज हमें पढ़ना भी है, एक्सपेरिमेंट से भी यही पढ़ना है कि अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होंगे, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होंगे। ठीक है ना, यही आज हमें स्टडी भी करनी है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट? पॉटेड प्लांट। मान लीजिए कि ये इस तरह से, मान लीजिए एक आपके पास पॉट है, ठीक है ना, और इसमें मान लीजिए इस तरह से लीफ है। ठीक है, ये आपका लीफ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका पॉटेड प्लांट है। ठीक है, ये सनलाइट में रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे बच्चे? सनलाइट में रखे हुए थे। सनलाइट में रखे हुए होंगे तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस।
सनलाइट में रखे हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या है ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इस प्लांट को यहां से उठाइए और प्लांट को एक ऐसे रूम में रखिए जहां पे कंप्लीटली अंधेरा हो, सब कुछ बंद हो, ना वहां पे सनलाइट आ रहा हो, ना वहां पे बाहर से एयर आ रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो, सब कुछ एकदम बिल्कुल बंद हो, अंधेरा हो। इस पॉटेड प्लांट को स्टूडेंट 3 to 4 days 3 से 4 दिनों के लिए क्या करना है, आपको एक अंधेरा डार्क रूम में रख देना है, ठीक ना, अंधेरे रूम में रख देना है। तो अगर 3 से 4 दिन के लिए अगर आप डार्क रूम में अगर प्लांट को रख देते हैं तो आप जानते हैं कि प्लांट अगर डार्क रूम में है तो वहां पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे, फिर वो जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे क्या चाहिए स्टूडेंट, फूड चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन जब इसे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे था, सनलाइट में था, इसे सनलाइट से मिलकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे थे बच्चे और ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे थे। लेकिन जब हम इसे डार्क रूम में रख दिए तो इनके पास तो फूड है नहीं, तो ये खाएंगे कैसे, और जब अगर खाएंगे नहीं तो फिर मतलब जिंदा कैसे रहेंगे, इसका मतलब वो डेड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्च के बारे में कि स्टार्च क्या होते हैं। स्टार्च किसे बोला जाता है बच्चे, स्टोर्ड फूड। किसे बोले जाते हैं बच्चे, स्टोर्ड फूड। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी सोचिए आप, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी हम लोग भी फास्टिंग करते हैं ना, उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं। तो हम 1 दिन फास्टिंग कर सकते हैं, 2 दिन फास्टिंग कर सकते हैं, 2 दिन से ज्यादा भी हम फास्टिंग कर सकते हैं। तो क्या जब हम फास्टिंग करते हैं, क्या जब हम फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि उस समय में जो हम खाना बच्चे खा रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा बहुत स्टोर होता है, जितना यूजेस होते हैं वो यूज भी होता है और थोड़ा बहुत बचे होते हैं। और उसी बचे हुए एनर्जी से क्या होता है कि हमारा सेल, हमारा बॉडी वर्क करता है। इसी तरह से अगर प्लांट को अगर फूड नहीं मिलता है तो जो उनका स्टोर्ड फूड है, स्टार्च है, वो स्टार्च से ही अपना खाना बना अपना फंक्शन चलाते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे बच्चे कि 3 से 4 दिनों के बाद क्या करना है कि इस 3 से आप यहाँ पे देखिए एक क्या करना है कि जब इसको आप अंधेरे रूम में रखने के लिए गए थे तो अंधेरे रूम में रखने से पहले क्या करना है बच्चा, ये जो एक लीफ को क्या कीजिएगा, इस तरह से आप वहां पे एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दीजिएगा। देखिए इधर देखना है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लीफ था, ठीक है, और लेना क्या है आपको बच्चे, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल सब देखे हैं, इसमें हम लोग खाना भी पैक करके रखते हैं, देखे ना, घर अगर बाहर लेके जाना है टिफिन वगैरह में तो एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके रख देते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल लेना है। एल्यूमिनियम फॉइल को क्या करना है कि एक पत्ता है, पत्ता का मिडिल पार्ट मान लीजिए इतना दूर हम एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर देते हैं। रैप मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से हम लगा देते हैं और इस तरह से लगा देंगे कि वहां पे थोड़ा सा भी सनलाइट या थोड़ा सा भी एयर या थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड इंटर ना करे, मतलब सनलाइट यहाँ पे इंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, सनलाइट का एंट्री नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको रैप कर दीजिए। तो रैप कर दिए और रैप करने के बाद क्या है कि इस प्लांट को 3-4 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे कि उसको फिर हम लेकर के आएंगे बाहर। कहाँ लेकर के आएंगे स्टूडेंट? बाहर। और 3 से 4 दिन ऐसे ही लगा हुआ रहना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है ना। 3 से 4 दिनों के बाद क्या करेंगे, वहां हम उसको रख देंगे बाहर में। अब बाहर में रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए ये सब तो खाली है, तो वहां तो फोटोसिंथेसिस होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। 3 से 4 दिन के लिए बाहर रख देंगे। 3 से 4 दिन के लिए बाहर रखने के बाद क्या करना है आपको कि आप इस पत्ते को तोड़ लीजिए। जो एल्यूमिनियम फॉइल लगा हुआ ये पत्ता है ना, इसको यहाँ से तोड़ लीजिए, ठीक है ना। तोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद एक पानी लीजिए, ठीक है ना, पानी लेना है। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने गैस लगा दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे इतना पानी है, वाटर है, ठीक है, वाटर। उसके ऊपर में क्या करना है, एक और छोटा सा बीकर लेना है, ठीक है। उस छोटे बीकर में क्या डालना है बेटा, अल्कोहल डालना है, ठीक है ना, अल्कोहल डालना है। और इसमें क्या करना है कि इस लीफ को डाल देना है, जो एल्यूमिनियम फॉइल से किया हुआ था ना लीफ, उस लीफ को उसमें डाल देंगे हम लोग, ठीक है।
अब यहाँ देखिए ये हीट करेंगे तो सबसे पहले वाटर हीट होगा, पानी गर्म होगा ना। जैसे पानी गर्म होगा तो पानी का भाप निकलेगा ऊपर की ओर। अब पानी का भाप निकलेगा जिस कारण से क्या होगा कि ये जो दूसरा एक बीकर रखा हुआ है अल्कोहल का वो गर्म होंगे। ये अगर गर्म हुआ तो इसमें जो ये प्रेजेंट लीफ है वो क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, डीकलराइज। अब करना क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें लीफ डालने से पहले ये एल्यूमिनियम फॉयल को आप हटा दीजिए। क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉयल को रिमूव कर देना है। अब यहां से अच्छा देखिए एक क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है कि हम लोग एल्कोहल में क्यों डालते हैं, एल्कोहल में क्यों डालते हैं लीफ को। तो एल्कोहल में इसलिए डाला जाता है बच्चे क्योंकि ये क्या करते हैं, टू रिमूव क्लोरोफिल। इनका काम होता है क्लोरोफिल को हटा देना। क्या काम होता है बच्चा, क्लोरोफिल को हटा देना, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल को रिमूव कर देंगे। अब क्या है कि इसमें एल्यूमिनियम फॉयल था, एल्यूमिनियम फॉयल तो रैप जो किया हुआ था उसको तो हम हटा दिए। अब यहाँ पे लीफ है उसको अल्कोहल में डाले। अल्कोहल में डालने के बाद क्या है कि इसमें जितना भी प्रेजेंट क्लोरोफिल, अच्छा एक देखिए मान लीजिए कि ये आपका था लीफ, इसमें आपने एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया, इसको कुछ दिन अंधेरे कमरे में रहा, फिर बाहर लेकर के आए। तो बाहर लेकर के आएंगे तो इधर इधर तो ग्रीन है ही है ना। तो अगर इधर इधर ग्रीन है, सनलाइट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, क्लोरोफिल है ही है, तो ये सारे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये फूड बनाएंगे। अगर फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट क्या करता है, खाना ही ना बनाता है। और अगर फूड बना रहे हैं तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्लांट जो खाना बनाता है तो सारा खाना एक ही बार में वो खा नहीं जाता है, वो थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा बचा के रखता है। वही बचे हुए फूड यानी कि स्टोर्ड फूड को क्या बोला जाता है बच्चे, स्टार्च बोला जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताइए कि इधर इधर तो स्टार्च बन रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल लगा हुआ है, क्या यहाँ पे सनलाइट आ पा रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो अगर सनलाइट नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे तो स्टार्च नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे स्टार्च। तो क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहल में डाले तो अल्कोहल क्या करेंगे बच्चे, क्लोरोफिल को रिमूव कर देगा। क्लोरोफिल को क्या करेंगे स्टूडेंट, हटा देगा, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल हटा दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लोरोफिल रिमूव हुआ तो वो फिर क्या करना है कि उस लीफ को वहां से हटा करके एक छोटा सा बीकर लेना है आपको, ठीक है। इसमें पानी रखिए, क्या रखना है, वाटर, और फिर से उस लीफ को इसमें डाल दीजिए, फिर से उस लीफ को इसमें डाल दीजिए। अब बोलिए कि मैम अल्कोहल में भी आप बोल है डालिए, उसके बाद फिर कह रहे पानी में। तो अल्कोहल में जब हम एक बार डाल दिए तो फिर पानी में हम क्यों दे उसको, पानी में इसलिए दे दिए जाते बच्चे ताकि अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लोरोफिल अगर कहीं बच जाए ना तो या कभी कभी चिपक जाएगा, कहीं छुपा हुआ रह गया तो क्या करता है कि जो बॉयल वाटर होता है, गर्म पानी होते हैं, उसको बिल्कुल साफ कर देता है। क्या करता है स्टूडेंट, साफ करते हैं। एंड नेक्स्ट जो ये हमारा स्टेप है बच्चे, वो सबसे लास्ट स्टेप है। अब क्या करना है कि यहाँ से लीफ निकाल लीजिए। फिर जब ये बॉयल हो गया पानी तो उसके बाद इसको निकाल लीजिए। और निकालने के बाद अब क्या करना है बच्चा, एक बीकर लेना है, ठीक है। इस बीकर में आप लीफ डाल दीजिए। क्या डालिए आप, लीफ। ये एल्यूमिनियम फॉयल इतना दूर लगा हुआ था, लगा हुआ अभी है नहीं, उसको रिमूव कर चुके हैं हम, लेकिन ये साइन एक तरह का दिखा रहे कि यहाँ पे था। अब देखिए क्या है कि यहाँ आप डालिए आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालना है बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि आयोडीन सॉल्यूशन करता क्या है, क्या काम है। तो आयोडीन सॉल्यूशन अगर कहीं भी स्टार्च प्रेजेंट होंगे, कहीं पे भी अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो क्या है कि वो उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, ब्लू ब्लैक कलर में। तो जैसे ही इसमें डाला गया आयोडीन सॉल्यूशन तो क्या देखा गया कि ये पूरे पार्ट और ये पूरे पार्ट ब्लू ब्लैक में कलर में चेंज हो गए, लेकिन ये पार्ट चेंज नहीं हुआ, ये कलरलेस ही रह गया। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये और ये पार्ट में एल्यूमिनियम फॉयल नहीं लगा हुआ है,
तो यहाँ पे क्या है बच्चे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पे फूड बन रहा है। अगर फूड बन रहा है तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और जहां स्टार्च प्रेजेंट है उनका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जहां पे एल्यूमिनियम फॉयल लगाया गया था वहां पे क्या हुए थे कि वहां पे कोई भी वहां पे सनलाइट नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसको इस तरह, जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है और हाथ को इस तरह से ऊपर से जोर से हम बांध दे कि कहीं से भी सनलाइट नहीं जा सके, तो इसके अंदर सनलाइट ही नहीं गया। और मैंने आपको बोला था कि CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, अगर इन चारों में से एक भी एब्सेंट हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे तो स्टार्च नहीं बनाएगा, और जो फूड नहीं बनाएगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, और जब स्टार्च ही नहीं बनेंगे तो उनका कलर कैसे ब्लू ब्लैक में चेंज होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, ऐसे क्वेश्चन से यहाँ से ये अराइज नहीं होता कि आप एक्सपेरिमेंट बताइए, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं जल्दी पूछा जाता है। कभी अगर पूछ लिया जाए तो अलग बात है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और हमें दिखाना भी क्या था, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। अगर आपको बोला जाएगा कि अच्छा चलिए एक कोई एक्सपेरिमेंट बताइए जिसमें ये पता चले कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि आप एक लीफ ले लीजिए, आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए। सीधी बात, प्लांट को क्या करना है, उसका एक पत्ता लेना है, पत्ता को क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉयल से रैप कर दीजिए, उसको अंधेरे कमरे में 3-4 दिनों के लिए रख दीजिए, फिर उसको निकाल लीजिए, फिर उसको सनलाइट में रख दीजिए, फिर सनलाइट में 3-4 दिन के बाद क्या कीजिए कि जिस पत्ते में एल्यूमिनियम फॉयल लगा वो पत्ता को तोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम फॉयल को हटा दीजिए, फिर उसे अल्कोहल में डालिए। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि अल्कोहल में क्यों डाला जाता है, तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए। क्यों डाला जाता है, टू रिमूव क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। उसके बाद अल्कोहल से फिर बॉइल्ड वाटर में डालो, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन में डालो। तो आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद ये देखा गया कि जहां पे एल्यूमिनियम फॉयल रैप नहीं थे, लगा हुआ नहीं था, वो उनका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गए, लेकिन इनका कलर चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हो गया, बस यही तो था हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है वो देखिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा है, लिखिए यहां से, टू सो दैट, फर्स्ट अगर समझ में आ गया तो तीनों बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है ना। टू सो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। टू सो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बच्चे यहां से एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वेरीगेटेड लीव्स किसे कहते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। तो वेरीगेटेड लीव्स बोला जाता है लीव्स इन विच नहीं, लीव्स वेयर partially green and partially white color is present। एग्जाम्पल हो जाएगा क्रोटोन। देखिए यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहा है कि वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है, तो वेरीगेटेड लीव्स वैसे लीफ को बोला जा रहा है जो कुछ ग्रीन होता है कुछ व्हाइट होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पत्ता है हमारा, ठीक है, ये हमारे एक लीफ है, मान लीजिए इसका इतना पार्ट जो है वो ग्रीन है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ग्रीन है, और इधर का जो पार्ट है वो व्हाइट है। यानी कि ऐसा लीफ जो पूरा ग्रीन नहीं होता है, कुछ ग्रीन होते हैं कुछ व्हाइट होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बच्चे, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीव्स वैसे लीव्स को बोला जा रहा है जो पार्शियली ग्रीन होते हैं और पार्शियली व्हाइट कलर में होते हैं, उसे बोला गया वेरीगेटेड लीव्स, जिसे कि एग्जाम्पल दे दिया गया क्रोटॉन। ठीक है ना, क्रोटॉन इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा यहां से। अब देखिए क्या है यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट,
आपको सबको पता है कि यहाँ करना क्या क्या है, सब कुछ पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, लेकिन यहाँ ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे एक ऐसा प्लांट लेना है जिनका लीफ कैसा होना चाहिए, वेरीगेटेड, यानी आधा ग्रीन होना चाहिए और आधा क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक है ना, वेरीगेटेड लीव्स होना चाहिए, ठीक है, ले लिए। अब इसको क्या करना है, 3-4 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए, वही वाला प्रोसेस अपनाना है। 3-4 दिनों के लिए क्या करना है, अंधेरे कमरे में 3 to 4 days इन अ डार्क रूम, 3 से 4 दिनों के लिए डार्क रूम में रख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, 3 से 4 दिनों के लिए फिर से इसे धूप सनलाइट में रख देना है, ठीक है। 3 से 4 दिनों के लिए सनलाइट में रखने के बाद क्या करना है कि फिर उसका जो लीफ है उसको तोड़ लीजिए, यहाँ से लीफ को तोड़िए। लीफ को तोड़ने के बाद क्या है कि फिर वी कर लीजिए, यहाँ से आपका हीट जा रहा है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसमें क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, वाटर प्रेजेंट है। इसके ऊपर आप रखिए अल्कोहल को, क्या रखिए इसमें, अल्कोहल को, और इसमें फिर से लीफ को डाल दीजिए, ठीक है। लीफ को क्यों डाल रहे हैं अल्कोहल में, टू रिमूव इट्स क्लोरोफिल, इसमें से क्लोरोफिल चलो हट जाएगा, इनका कलर कलरलेस हो जाएंगे, इनका कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, कलरलेस रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, फिर इसको बॉइल्ड वाटर में देना है, लीफ को इसमें देना है स्टूडेंट, बॉइल्ड वाटर में। क्यों देना है बॉइल्ड वाटर में, क्योंकि जो इसमें बचा हुआ अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर क्या कहते हैं उसको बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल होंगे तो वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट कि ये जो हमारा वेरीगेटेड लीव्स है जिसमें कि आधा ये मान लीजिए ये पार्ट हमारा ग्रीन था और ये पार्ट व्हाइट है, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे डालना है आयोडीन सॉल्यूशन। अच्छा एक बात अब बताइए, अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये ग्रीन है तो ग्रीन क्या करेंगे स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन क्या करेंगे बच्चे, फोटोसिंथेसिस। लेकिन जिनका कलर व्हाइट है, जिनका कलर व्हाइट है, उजला है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट ही तो ग्रीन पार्ट में होते हैं, तो अगर ग्रीन कलर है ही नहीं है, ग्रीन पार्ट है ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कहां से होंगे। तो ये जो हमारा व्हाइट पार्ट है बेटा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये जो ग्रीन पार्ट हमारा है जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक, और जहां पे ग्रीन कलर नहीं है उनका कलर चेंज नहीं होंगे। इट मींस क्या हुआ, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। यहां से एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि अगर आपको बोला जाता है कि क्या सिर्फ लीफ में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो छोटे छोटे प्लांट्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए सेकंड भी आपको समझ में आ गया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा है, थर्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है, टू शो दैट CO2 is necessary for photosynthesis। यानी कि अब आपको यह दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए कि मान लीजिए कि एक जार लीजिए आप, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास एक जार है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ये एक लीफ है, ये हमारे पास लीफ है, ठीक है ना। अब देखना क्या है आपको कि देखिए लीफ का एक पत्ता हम लिए हैं, इस पत्ता का आधा पार्ट ऊपर हुआ है, आधा पार्ट इस जार के अंदर है। ये क्या है, एक जार है, और इसको टाइट एकदम जोर से बांध देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि इस जार में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, KOH। KOH किसे बोलते हैं स्टूडेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को रखना है। अच्छा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही क्यों रखा जाता है, वाटर को क्यों नहीं रखे जाते हैं, या फिर अदर जो चीजें होती है उन्हें क्यों नहीं रखा जाता है, इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट
इन जार। चलिए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देख क्या है कि देखिए ये था, ये हमारा रिएक्शन है और इसे हम सनलाइट में रख दिए। क्या रखे बेटे? सनलाइट में। सनलाइट में रखेंगे तो ये तो अंदर था, तो अंदर में जो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी तो KOH ले लिया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहे हैं इसको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं बच्चे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहे हैं, तो क्या देखा गया कि जब हम कुछ 2-4 दिनों के लिए हम ऐसे रख देंगे, ठीक है ना, सनलाइट में पहले डार्क रूम में रखेंगे, बाद में फिर सनलाइट में रखेंगे, ठीक है ना, और सनलाइट में रखने के बाद क्या करना है यहाँ पे कि फिर इसको पत्ते को हटा लीजिए, फिर इसको फिर हम अल्कोहल में डाल देंगे, अल्कोहल में क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए पहले डालेंगे, फिर इसके बाद इसको बॉइल्ड वाटर में डालेंगे बेटा। और जब ये बॉइल्ड वाटर में दे दिए उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है कि ये जो लीफ था जिसका आधा पार्ट जार के अंदर था, आधा पार्ट जार के बाहर था, तो इसको क्या करना है, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। क्या डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या देखा गया कि जहां जो पार्ट जार से बाहर था उनका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। उनका कलर किस में चेंज हो गया बच्चे? ब्लू ब्लैक में। लेकिन वैसा पार्ट जो जार के अंदर था वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुए, वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स क्या हुए? इट मीन्स इसका मतलब क्या होते हैं कि जो जार के बाहर था वहां फोटोसिंथेसिस हुए थे और जो जार के अंदर था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है जो जार के अंदर थे वहां फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट था, यानी कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थे। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे क्या इसका कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आ रहा है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और आप बच्चे हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर इन 4 में से अगर कोई एक भी एब्सेंट हो जाता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना? तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। प्लांट्स जो है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, पहले मैं समझाती हूँ उसके बाद लिखाऊंगी, ठीक है। तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं बेटा, वो करते हैं स्टोमाटा से। किसे करते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स को, छोटे छोटे जो छेद होते हैं पत्ते में, लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। स्टोमाटा होता है स्मॉल पोर, छोटे छोटे छेद जो पत्ते में प्रेजेंट होता है, इसको स्टोमाटा बोला गया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा स्टोमाटल पोर्स था और ये हमारा हो गया बेटा गार्ड सेल, ठीक है ना। अब देखना क्या है आपको कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो हमारा गार्ड सेल है, तो क्या होता है कि जब हम रूट से जो वाटर जाते हैं बेटा, रूट, हमें वाटर भी तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो रूट से जो वाटर जाता है लीफ में, तो क्या होते हैं कि जैसे ही वाटर जब इसमें इंटर करता है, पोर्स में, छेद में जब अंदर घुसते हैं, तब ये क्या होते हैं कि ये स्वेल कर जाता है, फूल जाते हैं। अब फूलने के कारण क्या होता है? स्टोमाटा ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो जब पानी अंदर जाता है तो उस समय में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड भी इंटर करता है, और जब ये क्या करेंगे, पानी को बाहर छोड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं? श्रिंक कर जाता है। श्रिंक मतलब क्या हुआ?
चिपक जाता है और उस समय में क्या होते हैं कि वहां से पानी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या लिखेंगे, प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स। चलिए हम लिखते जाते हैं, आप यहां से लिखते जाइएगा। प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड with the help of stomata where when लिखते हैं when water enters into stomata, guard cells swell and becomes open to the entry of stomata, to the entry of water and CO2, and when they releases water, oxygen is also produced and guard cell will shrink, वो दुबक जाता है, चिपक जाता है, ठीक है ना, यही आपको लिखना है। प्लांट्स ऑब्टेन CO2 विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द स्टोमाटा गार्ड सेल स्वेल एंड बिकम्स ओपन टू द एंट्री ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन दे रिलीजेस वाटर, जब वो बाहर वाटर निकालते हैं तो साथ साथ में क्या होता है, O2 ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड गार्ड सेल विल श्रिंक, वहां से क्या होता है, वाटर और जो ऑक्सीजन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के कारण क्या हो जाता है, वहां पे वो जो गार्ड सेल था वो श्रिंक कर जाता है, दुबक जाता है, चिपक जाते हैं, ठीक है ना, यही हमारा यहाँ से पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए ये था, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ से राइज होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये राइज होता है, लिखिए हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन water for photosynthesis, ठीक है, यानी कि प्लांट जो होते हैं उसे वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो यहाँ पे लिखिए प्लांट्स ऑब्टेन वाटर विद द plants obtain water by the roots of plant and with the help of xylem tissue from root to other पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वाटर जो है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को वाटर कहाँ से चाहिए, पानी कहाँ से चाहिए, तो पानी कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स ऑब्टेन वाटर बाय द रूट्स ऑफ प्लांट, वो प्लांट के रूट से वाटर लेते हैं, किसके हेल्प से लेते हैं, जाइलम टिश्यू, ये ध्यान रखिएगा, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या होते हैं, तो देखिए कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, खाना या पानी जो होते हैं वो एक जगह रहता है, एक जगह से दूसरे जगह हम उसको लेकर के जाते हैं, तो प्लांट में जो पानी लेकर के जाता है उस सेल और उस टिश्यू को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, जाइलम टिश्यू।
फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कहां से कहां लेके जाते हैं, रूट से लेकर के प्लांट के अदर पार्ट्स पे हम लेकर के जाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जैसे कि हो गया आयरन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया मैग्नीशियम, हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो आपको मटेरियल चाहिए वो मटेरियल भी आपको कौन लेकर के जाता है, जाइलम टिश्यू विथ द हेल्प ऑफ वाटर, किसके साथ में लेकर के जाते हैं, वाटर। जब पानी को लेकर के जाने लगते हैं तो क्या होते हैं कि इनके साथ में फास्फोरस भी होते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये 4 ऐसे सब्सटेंस है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये चारों है, क्योंकि इन चारों के बगैर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और अगर ये नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा ही, लेकिन रेशियोज का कैसा हो नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फोटो सनलाइट और क्लोरोफिल को छोड़ करके कुछ ऐसे नाम बताइए जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, तो वहां क्या हो जाएंगे बेटा, आयरन, फास्फोरस हो जाएगा, आयरन हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से याद रखिएगा। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वाटर, जब जाइलम टिश्यू क्या करेंगे, पानी को लेकर के ऊपर की ओर जाने लगते हैं लीफ के पास में, तो वहां पे क्या होते हैं कि साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन जो भी होता है ना चला जाता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, हाँ मान लीजिए कि ये मेरे पास लीफ था, मैंने पहले भी फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। ये तो हमारा रूट हो गया, ये लीफ था, ठीक है ना, और ये सनलाइट था, ठीक है। ये क्या है बेटा, सनलाइट है, चलिए ठीक है। ये हमारा लीफ है, लीफ है, पत्ता है, ग्रीन कलर के होंगे, हरा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्लोरोफिल है, यहाँ से आपको सनलाइट मिल रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी हमें यहाँ से मिल रहा है। ये 3 चीज तो हो गया। अब हमें चाहिए क्या, वाटर। तो यहाँ पे देखिए पानी प्रेजेंट है रूट के पास में, तो यहाँ पे जो जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू, वो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, यहाँ से पानी को लेकर के लीफ की ओर जाते हैं। तो जब ये पानी को लेकर के जा रहे होते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये सब भी साथ में चला जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बना खाना, फूड कहाँ बनता है, लीफ में। तो खाना तो यहाँ बना, लेकिन प्लांट के हर एक पार्ट को तो फूड चाहिए, तो प्लांट के हर एक पार्ट को फूड के लिए क्या होंगे, फिर यहाँ से ये ट्रेवल करते हैं। ये फूड जिससे ट्रेवल करता है, जिस टिश्यू से करते हैं, उसे बोला जाता है बेटा फ्लोएम टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे, फ्लोएम टिश्यू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी चीजें है नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बट क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी मैं आपको पढ़ा रही छोटी छोटी बातें को भी अच्छे से ध्यान से याद रखना है कि मैम ने क्या क्या बताया, क्या क्या मैम ने पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए, जितना मैंने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनवाती हूँ, आपसे पूछती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड। प्लांट्स मेक्स देयर फूड, बताइए ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चे। फोटोसिंथेसिस ही ना एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा गैस का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। सिंपल सा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो बनता है। तो गैस कौन सा, हम लोग सभी जानते हैं और पढ़ते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो O2 हो गया, ठीक है। छोटा छोटा सा है लेकिन है जरूरी, लिखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
Which substance is used to remove chlorophyll? क्लोरोफिल को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? अल्कोहल। क्या यूज करते हैं? अल्कोहल। चलिए ठीक है, अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट है, नेम द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। अच्छा, एक ऐसा पिगमेंट का नाम बताइए जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। बताते हैं, क्या नाम है उसका बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या करते हैं, जो सन से जो एनर्जी आता है उसी को ये क्या करता है, रोक करके और उसको वही एनर्जी से वो खाना बना देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम CO2 and H2O, apart from CO2 and H2O, name 4 other raw मटेरियल। 4 और ऐसे रॉ मटेरियल का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एन लिख देते हैं पूरा, ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, ये होगा। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको आज क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने पढ़ाया है। और वो मैंने क्या आपको बताया, अभी मैंने आज क्या आपको पढ़ाया, मैंने आज आपको ये बताया कि अगर कहीं एक्सपेरिमेंट का आपको देना है, एक्सपेरिमेंट समझाना है, बताना है, या अगर टीचर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि क्या सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्लोरोफिल नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो हम बोलेंगे हाँ। कैसे बोलेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हम उसको समझा सकते हैं। और एक कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बना रहे हैं इट मीन्स आपको क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप उस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और उस चीज को याद रखिएगा। ओके, गुड डे, थैंक यू।